पंचकुला के यवनिका गार्डन सेक्टर 5 में चल रहे 60वें हरियाणा दिवस के 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनी का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनका स्वागत ढोल नगाड़ों और पारंपरिक हरियाणवी अंदाज में किया गया। पूरे प्रदेश से आए युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता कलाकारों को सम्मानित किया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल की शुकनवती को प्रथम, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद की अर्चना को द्वितीय और सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट के साहिल को तृतीय पुरस्कार मिला। इन्हें क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग ने मुख्यमंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की 59 वर्षों की विकास यात्रा प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की गवाही देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा आज इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 3 दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा का उत्सव है। युवाओं ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के माध्यम से राज्य के उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई। पिछले 3 दिन इस स्थान पर और पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लगभग जो मेरी जानकारी में आया है, जो एग्जीबिशन भी यहां लगी है, पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2 दिन बाद ही 5 नवंबर को प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलेगा। इस बार ये 21 दिन चलने वाले इस उत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता की अलग ही संगम देखने को मिलेगा। साथियों, मैं इन सब पर्वों की आप सबको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है कि इस मां हिंद की चादर नवम पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की भी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम वो चल रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। साथियों, 1 नवंबर से ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगातार इस महीने चलने वाले हैं और आज उनके नाम से जो कहानी और लेखन
आज स्कूलों में शुरू हुआ है, वो भी 350 स्कूलों में उसका आज शुभारंभ हुआ है। साथियों, आज पंचकुला की इस पावन भूमि पर हम 60वें हरियाणा दिवस उत्सव के इस भव्य समापन समारोह में हम साक्षी बन रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि पहली बार हरियाणा दिवस का ऐसा भव्य 3 दिवसीय आयोजन हुआ है जिसने प्रदेश की भावना को सजीव कर दिया। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। पहली बार 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है और इसकी शुरुआत हमारे सीएम साहब और गवर्नर साहब ने की थी और आज सीएम साहब ने इसका समापन भी किया है और बहुत ही बढ़िया आज के दिन पूरे हरियाणा को दर्शाता हुआ कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छी तरह समापन। बिल्कुल जी, ये तो आने वाले दिनों सालों में आप देखेंगे जो सीएम साहब ने शुरुआत की है कि 3 दिवसीय प्रोग्राम होगा हरियाणा दिवस का, तो ये बिल्कुल अपनी छाप सभी के दिलों में छोड़ के जाए। वही मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि 1 नवंबर हरियाणा की गौरव गाथा के दिन है। वह दिन जब 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह आयोजन वास्तव में हरियाणा के उत्साह और एकता का प्रतीक बन गया है। देखिए, 1 नवंबर हरियाणा दिवस होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग से अस्तित्व में आया था और 1 नवंबर का कार्यक्रम यहाँ किया गया। बहुत ही 3 दिवसीय कार्यक्रम ये रहा और मैं कहूँगा कि बहुत ही उत्साहवर्धक और एक उत्सव के रूप में हरियाणा वासियों ने इसको बनाने का काम किया है। और यहाँ पंचकुला के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर इन 3 दिनों के अंदर लोगों ने आकर के इस तरीके से हरियाणा जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको प्रदर्शन भी यहाँ देखी गई और उत्सव के रूप में इस चीज को बनाने का भी काम किया। लगातार हरियाणा ने 1966 में बनाकर तब से लेकर के अब तक बहुत तरक्की करने का काम किया और विकास की गति लगातार जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा दिवस का यह उत्सव सिर्फ अतीत की झलक नहीं बल्कि उस भविष्य की झांकी है जहां हरियाणा अपनी संस्कृति और विकास दोनों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।